Hello students, today we are going to start the second part of the second chapter of your science book. So in previous part we have learned about the bacteria, and now we are going to learn about the second type of microorganism जो कि हम बताए थे एल्गाई। तो अब पढ़ेंगे हम एल्गाई के बारे में। एल्गाई बेसिकली ये प्लूरल फॉर्म है एंड इसका सिंगुलर फॉर्म में होता है एल्गा। तो देखते हैं एल्गाई क्या है। जनरली तुम लोग जानोगे इस तरह का जो है ग्रीन कलर का मैक्सिमम हम लोगों को जो दिखने को मिलता है एल्गाई ग्रीन कलर का होता है। तो एल्गाई जनरली सिंपल प्लांट है जिसका कोई रूट नहीं होता, स्टेम नहीं होता है और लीव्स भी नहीं होता है। ये जस्ट एक स्ट्रक्चर है, इसमें न तो सेपरेटली कोई स्टेम है, सेपरेटली लीव्स भी नहीं है, सेपरेटली रूट्स भी नहीं होता है। जैसे कई बार जो बारिश के टाइम पे रोड पर जनरली तुम लोगों को दिखने को मिल जाता है, या रास्ते में जो मिट्टी का रास्ता होता है वहाँ पर कई दिनों तक, या जो बहुत दिनों से पड़े हुए घर होता है, बिल्डिंग होता है, उसके दीवार पे जनरली इस तरह का तुमको दिखने को मिलता है ग्रीन कलर का, जो कि एक्चुअली एल्गाई है वो। तो स्टूडेंट्स इस तरह से भी तुम देखोगे ओल्ड स्ट्रक्चर के बॉडी में जहाँ पर मॉइस्चर रहता है या वाटर के आसपास ये स्ट्रक्चर अगर रहता है तो इसमें इस तरह का ग्रीन कलर का एक लेयर बन जाता है। तो ये एक्चुअली एल्गाई है और इसको प्लांट का एक्चुअली ये प्लांट में आता है। तो ये क्यों प्लांट में आता है स्टूडेंट्स? बिकॉज दे हैव द सेल वॉल एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब जो कि जानोगे कि प्लांट में होता है, जिसका जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन और अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली प्लांट में। और क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर फूड प्रोड्यूस भी होता है और भी बहुत सारा उसका फंक्शन है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट वो प्लांट में होता है और वो एल्गाई में भी है, तो इसीलिए एल्गाई को भी प्लांट कहा जाता है। और इस तरह का एल्गाई भी तुमको दिखने को मिलेगा जो कि सी बेड में होता है या रिवर बेड में जनरली देखने को मिलेगा। तो इसका साइज कितना होता है? लगभग 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन मतलब हम बताए थे इन प्रीवियस क्लास में, बहुत ही छोटा होता है और वो सेवरल मीटर्स तक हो सकता है लेंथ। सेवरल मीटर्स मीन्स 5, 4, 10 मीटर्स तक भी हो सकता है लेंथ। तो अब जो हम देखेंगे कि एल्गाई जो है फाउंड इन डिफरेंट शेप्स। इस एल्गाई का डिफरेंट शेप्स तुम यहाँ पर भी देख सकते हो, जैसे स्पेरिकल से लेकर रॉड शेप से लेकर, एंड यहाँ पर देख सकते हो जो कि कोमा शेप्ड भी एल्गाई है। और यहाँ पर बहुत टाइप का शेप्ड का एल्गाई यहाँ पर दिख रहा है। कोई स्टिक शेप है, कोई निडल शेप है, यहाँ पर कॉम्पास निडल के तरह शेप्ड है। तो ये बहुत सारा शेप का एल्गाई भी होता है। जैसे कि हम बैक्टीरिया के टाइम हम पढ़े हैं कि बैक्टीरिया का भी शेप स्पाइरल होता है, स्पेरिकल होता है और जो है रॉड शेप्ड होता है। इसी तरह से एल्गाई का भी इतना शेप होता है, मतलब इसका आकार जो है इस तरह का होता है। एंड एल्गाई कैन बी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर मतलब जैसे हम बैक्टीरिया के बारे में बताए थे कि वो ओनली यूनिसेलुलर होता है, बट एल्गाई जो है वो मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल भी इसमें हो सकता है, और कई एल्गाई में भी यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक ही सेल होता है। तो इस तरह से एल्गाई जो है एक से ज़्यादा सेल भी रह सकता है कोई एल्गाई में, और कोई एल्गाई में जो है एक ही सेल हो सकता है।
नेक्स्ट जो हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे एल्गाई का। तो एल्गाई का जो एग्जाम्पल्स उसमें पहला एल्गाई का कलर भी बहुत टाइप का आता है। ये कलर वेरीज करता है, लाइक ये रेड कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का भी होता है, ब्लू कलर का होता है एंड एज वेल एज ब्राउन कलर का भी होता है। तो इसीलिए हम पहले देख लेंगे कि ग्रीन एल्गाई क्या क्या है। फर्स्ट यू कैन सी स्टूडेंट्स हेयर क्लामाइडोमोनास, ये पहला है, ये क्लामाइडोनस है, ये एक एल्गाई है ग्रीन एल्गाई। यहाँ पर देख सकते हो पेडियोस्ट्राम, पेडियोस्ट्राम ये और एक एल्गाई है। और यहाँ पर देख सकते हो एक तरह का फिल्म रील जो होता है उसके तरह दिखने में, जिसका नाम है अलोथ्रिक्स, अलोथ्रिक्स। ओके, एंड ये जो है यहाँ पर ये भी एक ग्रीन एल्गाई है जिसका नेम है क्लाडोफोरा, क्लैडोफोरा। ओके, एंड यहाँ पर भी देख सकते हो इसका नेम है सेफाल्यूरोस, सेफाल्यूरोस। एंड इसका जो नेम है वेडोगोनियम, वेडोगोनियम। इसका क्या नेम है? वेडोगोनियम। ये है क्लामाइडोमोनास, ये है पेडियस्ट्रम एंड ये है अलोथ्रिक्स एंड ये है क्लाडोफोरा एंड ये सेफाल्यूरोस एंड ये जो दिख रहा है वेडोगोनियम। नेक्स्ट और कुछ देख लेंगे, ये है स्पायरोगायरा, इसका नेम है स्पायरोगायरा एंड ये जो है एक तरह का, ये भी एक तरह का प्लांट की तरह ही दिखता है लेकिन ये एल्गाई है। इसका नाम कोडियम, कोडियम। ये भी देखो, ये भी दिखने को बहुत मिलता है, जिसका नाम है कारा, जिसका नेम है कारा। नेक्स्ट जो एल्गाई के बारे में हम पढ़ेंगे वो है ब्राउन एल्गाई। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ब्राउन एल्गाई का एग्जांपल्स है एक्टोकार्पस, ये है एक्टोकार्पस एंड ये है टिलोप्टेरिस, ये है कटलेरिया, ये है कटलेरिया एंड ये है डेस्मारेस्टिया, डेस्मारेस्टिया। ये है लेमिनारिया, ये ग्रीन दिख रहा है लेकिन ग्रीन नहीं है, वो थोड़ा ब्राउन कलर का है, लेमिनारिया। ओके, ये है स्फेसिलारिया, स्फेसिलारिया जैसे देख रहे हो ये स्फेसिलारिया। एंड यहाँ पर ये भी एक तरह का एल्गाई है जिसका नाम स्पोरोचनास, स्पोरोचनास। यहाँ पर देख सकते हो ये एक्चुअली यहाँ का स्पेलिंग भी थोड़ा सा ये गलत है, जैसे DICO है तो ओ नहीं होगा, DICTYOTA। इसका नेम है डिक्टियोटा, डिक्टियोटा। और नेक्स्ट जो देख रहे हो इसका नेम है सरगसम, सरगसम इसका नेम। तो ये जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि ब्राउन एल्गाई का एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कुछ रेड एल्गाई का एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो पोरफायरा, इसका नेम है पोरफायरा, इसका नेम है थोरिया, इसका नेम है थोरिया। ये भी बहुत दिखने को मिलता है, थोरिया। एंड इसका नेम है गैलिडियम, इसका नेम है गैलिडियम। ये है कोरालिना, ये है कोरालिना। ये है सेरामियम, क्या नेम है? सेरामियम। ये है ग्रासिलारिया, इसका नेम क्या है? ग्रासिलारिया, ग्रासिलारिया। इसका नेम क्या है? चैंपिया, इसका नेम क्या है? चैंपिया। तो ये था जो है रेड एल्गाई बहुत टाइप का, और इसके पहले ब्राउन एंड ग्रीन हम लोग देख चुके हैं। तो अब जो है हम पढ़ेंगे कुछ अब जो हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गाई के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है एल्गाई का, क्या किस किस चीज़ों में यूज होता है एल्गाई। जैसे कि देख सकते हो स्टूडेंट्स, एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो कि टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि लैंड में होते हैं और एक्वाटिक जो कि वाटर में होते हैं, सब कोई
इंक्लूडिंग ह्यूमन, मतलब इंसान को लेकर सब कोई जो है ग्रीन एल्गाई को खाता है एज ए फूड। जैसे यहाँ पर देख सकते हो जूस जो है बना के खाया जा रहा है कुछ एल्गाई का, और यहाँ पर देख सकते हो इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है, जो कि मेडिसिन भी बनता है कुछ ग्रीन एल्गाई से। और डायरेक्टली जो एनिमल है कैटल्स है वो तो डायरेक्टली भी खाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ ब्राउन एल्गाई है और रेड एल्गाई है जो कि फोडर एज ए यूज होता है। फोडर मीन्स जो कि दूसरे को जो फीड करता है, मतलब दूसरे को जो फीडिंग कराता है, आई मीन खाना देता है, फूड देता है। तो जैसे तुम देख सकते हो इस तरह का प्लांट है जो कि एज ए फोडर यूज होता है, मतलब दूसरे कैटल्स जो है इसको खाता है, बेसिकली वही चीज़ है। तो इस तरह का ब्राउन एल्गाई है जो कि दूसरे चीज खाता है। ये जो है बेसिकली केल्प है, केल्प यहाँ पर लिखा हुआ है केल्प्स, ये है केल्प्स। और इस तरह का रेड एल्गाई भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप हम जो देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि मेनी ब्राउन एल्गाई व्हेन एडेड इन लैंड इंक्रीज फर्टिलिटी। तो कुछ ब्राउन एल्गाई भी है जो कि लैंड में इस तरह से ऐड किया जाता है और सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाया जाता है, जैसे कि मैन्योर के तरह। मैन्योर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो कि बायो फर्टिलाइजर्स होता है, मतलब जनरली वो प्लांट या एनिमल से ही आता है, बट ये जो है टोटली प्लांट से ही आता है जो कि सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट टाइप जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि ब्लू ग्रीन एल्गाई फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब कुछ ब्लू ग्रीन एल्गाई होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करता है, मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर सॉइल के साथ मिक्स करने का जो प्रोसेस है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है, तो वो भी करता है। जैसे और कुछ एल्गाई होता है जिसका नाम क्लोरेल्ला, क्लोरेल्ला यूज्ड इन फिश कल्टीवेशन। जैसे यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का जो एल्गाई है अपने आप भी कहीं पॉन्ड में बन जाता है, लेकिन कुछ पॉन्ड में या कुछ जगह पर इस तरह का कल्टीवेट किया जाता है, आई मीन प्रोड्यूस किया जाता है ताकि फिश कल्टीवेशन हो सके अच्छा से, क्योंकि फिश जो है इसको एज ए फूड खाता है। और कुछ ब्राउन एल्गाई होता है जो कि मेरीन ब्राउन एल्गाई। मेरीन ब्राउन एल्गाई जनरली सी में होता है और जिसका नेम मेनली लेमिनारिया, इसके पहले हम देख चुके हैं लेमिनारिया, जो कि आयोडीन प्रोड्यूस करता है, और आयोडीन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इस तरह का वो दिखने में होता है ब्राउन एल्गाई जिसका नेम लेमिनारिया है, वो आयोडीन प्रोड्यूस करता है, वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट और कुछ हम पढ़ेंगे एल्गाई का बारे में, एल्गाई के बारे में। तो कुछ एल्गाई देखोगे जैसे सीवीड, यहाँ पर सीवीड दिया हुआ है, तो ये इसमें से एक तरह का चीज़ एल्जिन कहा जाता है, एल्जिन ऑब्टेन किया जाता है, जिसमें से आइसक्रीम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और सिल्क इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है सीवीड। तो ये भी एक तरह का एल्गाई है जिसका यूज किया जाता है आइसक्रीम फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम में। नेक्स्ट जो है एक और एक एल्गाई है जिसका नेम अगर अगर, अगर अगर। तो ये जो अगर अगर है ये एक गिलेटिन लाइक सब्सटेंस है, इस तरह का होता है अगर अगर, जिसमें से एक तरह का, मतलब ये जो यूज किया जाता है सॉलिडिफाइंग एजेंट, मतलब इसका यूज जो होता है एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट। सॉलिडिफाइंग एजेंट मतलब कुछ मेडिसिन को पहले लिक्विड होता है या कुछ फूड पहले लिक्विड होता है, उसको सॉलिड करना पड़ता है। तो सॉलिड करने के लिए इसमें फूड को या मेडिसिन को इस तरह का एल्गाई का यूज होता है जिसका नेम है अगर अगर। तो ये जो है ये भी एक तरह का हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो कि यूज किया जाता है मेडिसिन के लिए भी। और क्या है, जैसे कुछ एल्गाई को भी सीवेज ट्रीटमेंट
प्लांट में यूज किया जाता है। जैसे क्या है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ पर बहुत ही जो है कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है, गंदा वाटर होता है, जिसमें बहुत सारा हार्मफुल कंपोनेंट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बनाया जाता है उसमें एल्गाई के हेल्प लिया जाता है, जिसके थ्रू उसका जो हार्मफुल कंपोनेंट है उसको जनरली केमिकल्स को जो है हार्मलेस बना देता है। ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट में भी एल्गाई यूज होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज के लिए, ये पार्ट 2 यहाँ तक ये एल्गाई हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में, पार्ट 1 में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं और बाकी जो है वो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक घर पे ही रहिए एंड सुरक्षित रहिए।